हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल तरुण एजुकेशन 08। उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। तो आपका हमारे चैनल तरुण स्टूडेंट 09 में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 4 कंबशन एंड फ्लेम का पार्ट 2। तो ये हमें यहाँ से पढ़ना है। यू माइट हैव हियर्ड दैट व्हेन द क्लॉथ ऑफ ए पर्सन कैच फायर द पर्सन is covered with blanket to extinguish fire. Can you guess why? जब किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाती है, मतलब आग उसे कैच पकड़ लेती है, द पर्सन वह व्यक्ति एक ब्लैंकेट के द्वारा कवर्ड कर दिया जाता है। ये तो सभी को पता होता है। ये जो भेड़ियावा, जिसे हम लोग गाँव में भेड़ियावा कमरा कहते हैं, वही एक कमरा होता है जिसमें आग नहीं लगती। इज कवर्ड बाय एक्सटिंग्विश फायर, फायर से बचाव के लिए। कैन यू गेस वाई, क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों? नाउ, अब रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंस, अब हम कुछ एक्सपीरियंस देखेंगे, कुछ अनुभव देखेंगे। डज अ मैच स्टिक बर्न बाय इटसेल्फ, क्या एक माचिस जो है वो खुद से जल सकती है? हाउ डज इट बर्न, ये कैसे जलेगी? यू मस्ट हैव हैड इन एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग अ पीस ऑफ पेपर, आपने ज़रूर कभी ना कभी एक पेपर जलाया होगा। अगर जलाया होगा तो कमेंट में बताइएगा। तो आपके पास उसका अनुभव तो होगा ही। डज इट बर्न, क्या यह जलेगा? व्हेन अ बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर इट, जब इसके पास में जलती हुई माचिस की तीली लाएंगे। कैन यू बर्न अ पीस ऑफ वुड, क्या आप एक पीस ऑफ वुड मतलब लकड़ी के टुकड़े को जला सकते हैं? बाय ब्रिंगिंग अ लाइटेड मैच स्टिक नियर इट, इसके पास जलती हुई मैच स्टिक को लाने से। वाई डू यू यूज पेपर और केरोसिन ऑयल टू स्टार्ट फायर इन वुड और कोल, आप केरोसिन और केरोसिन में होता है मिट्टी का तेल, और पेपर कागज़ को ही लकड़ी और कोल को जलाने के लिए हम लोग इसका प्रयोग क्यों करते हैं? हैव यू हियर्ड ऑफ फॉरेस्ट फायर, क्या आप जानते हैं जंगल की आग? ये नीचे जो फिगर बना है इसमें देखिए जंगल में आग लग गई है, फॉरेस्ट फायर। ये बहुत अधिक आग जो लगी है वो बहुत अधिक गर्मी के कारण लगी है और इसे कंट्रोल करने की करा जा रहा है। डू यू एक्सपीरियंस, क्या आपके पास अनुभव है? डिफरेंट सब्सटेंस कैच फायर, विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ होते हैं वो कैच मतलब फायर, आग उसमें लग जाती है जल्दी। डिफरेंट टेम्परेचर, विभिन्न टेम्परेचर मतलब होता है तापमान में। द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच, वह लोवेस्ट कम से कम जो टेम्परेचर होता है सब्सटेंस कैच फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। सबसे कम टेम्परेचर पे जब किसी सब्सटेंस में आग लगती है तो उसे इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। ओके, कैन यू टेल वाई अ मैच स्टिक, क्या आप बता सकते हैं जो मैच स्टिक होता है डज नॉट गेट पावर ऑन इट्स ऑन एट रूम टेम्परेचर, वो रूम मतलब कमरे के टेम्परेचर में आग क्यों नहीं पकड़ लेता? वाई डज द मैच स्टिक स्टार्ट बर्निंग ऑन रबिंग इट ऑन साइड ऑफ मैच बॉक्स, जो मैच स्टिक रहती है वो क्यों मैच बॉक्स के कोने पर ही रगड़ने से वो जलती है। अब ये नीचे कुछ हिस्ट्री है मैच स्टिक की, इसे हम बाद में देखेंगे। वी फाइंड, पहले हम अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। वी फाइंड दैट, हम यह पाते हैं कम्बस्टिबल सब्सटेंस, जो सब्सटेंस जलने कैन नॉट कैच फायर, जो कठे मतलब जो सब्सटेंस जिसमें आग कम लगती है वो जल्दी से जलते भी नहीं हैं, और बर्न उसमें आग भी नहीं लगती और वो जलते भी नहीं है। आई लॉन्ग एज इट टेम्परेचर इज लोअर, जितना कि टेम्परेचर कम से कम हो इट्स इग्निशियस टेम्परेचर, इसका इग्निशन टेम्परेचर रहता है। हैव यू एवर सीन, क्या आप कभी देखे हैं कुकिंग ऑयल कैचिंग फायर, जो खाना बनाने वाली
खेल होती है उसमें आग पकड़ी है। When a frying pan is kept for a long on burning stove, क्या होगा अगर हम किसी जलते हुए स्टोव पे अपना पैन जो उसमें फ्राई करते हैं उसे छोड़ दें। केरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ऑन रूम टेम्परेचर। हमारे अपने कमरे के तापमान में ये जो केरोसिन ऑयल मतलब मिट्टी का तेल है और लकड़ी है, ये वहाँ पर आग नहीं पकड़ेगी। बट इफ़ केरोसिन ऑयल इज हीटेड अ लिटिल, यदि केरोसिन की ऑयल जो है वो थोड़ा सा भी गर्म हो गई, इट विल कैच फायर, या इसमें आग लग जाएगी। बट इफ़ वुड इज हीटेड अ लिटिल, यदि जो लकड़ी होती है उसे थोड़ा सा मतलब कम गर्म किया जाए, इट वुड स्टिल नॉट कैच फायर, इसमें आग नहीं लगेगी। डज इट मीन, इसका मतलब डज इट मीन दैट इग्निशन टेम्परेचर ऑफ केरोसिन ऑयल इज लोअर देन दैट वुड, जिसको जो केरोसिन ऑयल का इग्निशन टेम्परेचर जिस पे वो जलती है, जिस तापमान पे, वो टेम्परेचर जो है उससे मतलब लकड़ी से कम है। डज इट मीन, इसका मतलब दैट वी नीड टेक स्पेशल केयर टू स्टोरिंग केरोसिन ऑयल, इसका मतलब हमें कुछ स्पेशल मतलब विशेष तौर से ये जो केरोसिन का ऑयल है इसे रखना होगा, तभी हम इसे बचा सकते हैं। द फॉलोइंग एक्टिविटी शो, जो नीचे एक्टिविटी है वो दिखा रही है, इज द एसेंशियल सब्सटेंस रीच इग्निशन टेम्परेचर टू बर्न, किस प्रकार से जो इग्निशन टेम्परेचर होते हैं वो किसी भी चीज़ को जलने में मदद करते हैं। तो आगे आप लोग एक्टिविटी देख लीजिए। इसमें देखिए कुछ फिनल टाइप का बना के नीचे और कैंडल है उसको जलाने का प्रयास कर रहा है। एक में वाटर है, एक में वाटर नहीं है, तो ये तो पक्का है कि वाटर वाला नहीं जलेगा और जो खुलता है वाला जल जाएगा। व्हाट हैपन द एम्प्टी पेपर, खाली पेपर के साथ क्या हुआ? खाली पेपर जल गया और क्या होगा, और कोई रास्ता ही नहीं उसको बिना जले। दूसरा है व्हाट हैपन्स टू द पेपर कप विथ वाटर, क्या हुआ होगा जो वाटर के साथ भरा था। डज वाटर इन दिस कप बिकम हॉट, इस कप में जो था वो गर्म हो गया। अब आगे देखेंगे, इफ़ वी कंटिन्यू हीटिंग, यदि हम उसको लगातार गर्म करते रहें, वी कैन इवन बॉयल वाटर इन वाटर कप, तो हम वाटर कप में जो पानी है उसको खौला सकते हैं। कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमेन, क्या आप इस फिनोमेन का जो एक्सप्लेन कर सकते हैं? द हीट सप्लाइड टू द पेपर कप, जब हीट पेपर कप से सप्लाइड करती है ट्रांसफॉर्म टू वाटर बाय कंडक्शन, तो वहाँ पर कंडक्शन एक प्रोसेस होता है, वो होता है। सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज नॉट रीच्ड, अगर वहाँ पर वाटर प्रेजेंट रहेगा तो इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो जल्दी वहाँ तक नहीं पहुँचेगा जब पेपर बर्न होता है। हेंस इट डज नॉट बर्न, इसका मतलब यह नहीं जलेगा। तो ये था फिनोमिनन इसका, कैसे वो जल गया और ये नहीं जला। द सब्सटेंस, वो सब्सटेंस मतलब होता है पदार्थ, विच हैव लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन इजिली कैच फायर विथ इन अ फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो कम इग्निशन टेम्परेचर में जल जाते हैं, आसानी से जल जाते हैं, विथ आ फ्लेम, एक फ्लेम के साथ, वो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल भी आप लोग देख सकते हैं, आर पेट्रोल, अल्कोहल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, ETC कैन इनफ्लामेबल सब्सटेंस। ये जो कुछ एग्जाम्पल आपको देखने को मिले, ये इनफ्लामेबल मतलब जल्द से जल्द जल जाते हैं और इसमें फ्लेम भी निकलता है। ओके, अब हाउ डू वी कंट्रोल, हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ये देखेंगे उनको।
You must have seen heard of fire breaking out in homes, shops and factories. आपने कभी ना कभी तो सुना होगा या देखा होगा घरों में, फैक्ट्रियों में, दुकानों में किस प्रकार से आगे लग जाती हैं। इफ़ यू हैव सीन सच, अगर आपने देखा है एक किसी एक्सीडेंट, किसी कारण के कारण आग लग गई है, किसी गलती के कारण, किसी असावधानी के कारण, राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, तो आप एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं आप अपनी नोटबुक में। आल्सो शेयर द एक्सपीरियंस विथ योर क्लासमेट, आप अपने सहपाठियों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं। सहपाठियों, ये हम जानेंगे कि सहपाठियों तो सभी लोग को पता है, सामान्य होता है, साथ पाठी मतलब होता है मतलब पढ़ने वाली। नीचे है, आगे है, डज योर सिटी टाउन हैव अ फायर ब्रिगेड स्टेशन, क्या आपके शहर में या आपके टाउन में, इलाके में कोई फायर ब्रिगेड स्टेशन है? यदि है तो अवश्य कमेंट में बताएंगे। When a fire brigade arrives, जब एक फायर ब्रिगेड पहुंचता है, What does it do? तो ये क्या करता है? सबको पता है, इसके एक अपने गाड़ी से, वाहन से एक पाइप निकालता है और उसे पानी का छिड़काव करता है ताकि आग जो है वो कम हो सके। तो वाटर कूल्स द जो वाटर होता है, वो वाटर जो होता है वो कंबस्टिबल, जो जिसमें से कंबस्टिबल मटेरियल जो होता है उनका टेम्परेचर लो कर देता है, ब्रॉड बिलो द इग्निशियस टेम्परेचर, और जलने के जब जलता है जो टेम्परेचर पे उसे कम कर देता है तो आग बुझ जाती है। दिस प्रिवेंट, यह रोकता है, द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग, फायर को बढ़ने से। वाटर वेपर, पानी का वेपर जो है सराउंडिंग कंबस्टिबल मटेरियल, जो जलने योग्य मटेरियल होते हैं उनको घेर लेता है, हेल्पिंग कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, और वहाँ पर हवा की सप्लाई जो है वो बंद कर देता है। सो द फायर एक्सटिंग्विश, तो आग आसानी से बुझ जाती है। यू लर्नड दैट, आपने सीखा होगा, दैट या सीखा होगा, देयर आर 3 इसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग फायर, आग को जलाने के लिए कुछ 3 ही विशेष तरह के जो मटेरियल्स हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है। कैन यू लिस्ट दी रिक्वायरमेंट, क्या आप इनकी लिस्ट बना सकते हैं? दीज आर, ए हैं फ्यूल, एयर टू सप्लाई ऑक्सीजन एंड हीट, और गर्म टू रेस द टेम्परेचर टू फ्यूल बियॉन्ड इग्निशन टेम्परेचर, ताकि जो एयर है और हीट है वो इग्निशियस टेम्परेचर का उस जलने वाले सबस्टेंस को पहुंचा सके। फायर कैन बी इग्निशियस टेम्परेचर, फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग वन और मोर ऑफ द रिक्वायरमेंट, इनमें से एक की और आवश्यकता पड़ती है आग को कंट्रोल करने के लिए। दिस द जॉब ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर मतलब आग बुझाने वालों की जो नौकरी रहती है वो मतलब जो काम करते हैं वो कट ऑफ सप्लाई ऑफ एयर, सबसे पहले हवा की जो सप्लाई है उसको काट देते हैं, आर टू ब्रिंग डाउन टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल, और ईंधन के जो जलने का टेम्परेचर उसे भी कम कर सकते हैं, और थोड़ा दोनों करते हैं। नोटिस दैट द फ्यूल इन मोस्ट केसेस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, यह कंट्रोल में ही नहीं आ रहा हो तो क्या होगा? इफ़ फॉर इंस्टेंस, यदि ऐसा हुआ, आ बिल्डिंग कैचेस फायर, एक कोई बिल्डिंग है, बड़ी इमारत है, उसमें आग लग गई, द होल बिल्डिंग इज द फ्यूल, पूरे बिल्डिंग में अगर ईंधन है तो क्या होगा? अब आगे है टाइप ऑफ कंबशन, कितने टाइप के कंबशन होते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।